हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के ब्रदर उसे बताते हैं कि अंकल ने उसे मिलने बुलाया है। ईबो का बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, क्योंकि वो अपने अंकल से नहीं मिलना चाहता। उधर ईवो जब मेंशन में वापस आता है तो वो जान के पास जाता है। जान जो गार्डन में एक बहुत प्यारे से पपी के साथ खेल रहा था। जान ईवो को थोड़ा परेशान देखता है तो ईवो से पूछता है क्या हुआ। इस पर ईवो बताता है कि उसके अंकल ने उसे बुलाया है, लेकिन वो अपने अंकल से मिलने नहीं जाना चाहता। जिस पर जान ईवो को समझाता है कि उसे अपने अंकल से मिलना चाहिए। जिस पर ईवो जान की बात सुन के अपने अंकल से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर ईवो जान का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। ईवो अच्छे से डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो जान की फोरहेड पे और चिक्स पे किस करता है और जान को गुड नाइट बोलता है और अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईवो जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी हाईक्वान अंदर आते हैं और ईवो से कहते हैं ईवो। ईवो अपने ब्रदर को देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी ईवो के ब्रदर कहते हैं ईवो, अंकल ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें याद है ना, तुमने आज मुझसे कहा था कि तुम अंकल से मिलने जाओगे। ईवो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ब्रदर, मैंने कहा था ना मैं आज अंकल से मिलूंगा, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तभी हाईक्वान कहते हैं ईवो प्लीज़ शांत रहना, और तुम जानते हो ना, तुम गुस्सा मत करना, नहीं ये अंकल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ईवो एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है ब्रदर, क्या सच में मैं गुस्सा करता हूँ? तभी उसके ब्रदर हंसते हैं और कहते हैं ईवो तुम खुद सोचो, क्या सच में तुम गुस्सा नहीं करते? और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईवो कहता है ब्रदर बस कीजिए, मुझे पता है आप मुझे टीस कर रहे हैं। उसके ब्रदर कहते हैं ईवो मैं तुम्हें टीस नहीं कर रहा, बस तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा कह के वो स्माइल करने लगते हैं। फाइनली ईवो अपने ब्रदर की तरफ देखता है, उसके ब्रदर उसे देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईवो जो अपने पुराने मेंशन में के सामने खड़ा हुआ था। वो अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद को इस चीज़ के लिए रेडी करता है और धीरे से मेंशन के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो मेंशन के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है उसके अंकल जो लिविंग एरिया में बैठ के कुछ कर रहे थे। जैसे ही वो अपने अंकल के पास जाता है, वो अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल जैसे ही ईबो की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन ईबो ईबो तो कुछ भी नहीं कहता और वो अंकल के पास जाके बैठ जाता है। वो अपने अंकल को बो करता है और अंकल से धीरे से पूछता है अंकल अब आपकी तबीयत कैसी है? उसके अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं ईबो, क्या अब तुम्हें मुझसे मिलने का टाइम मिल गया है? सभी ईबो कहता है अंकल हाँ मैं थोड़ा बिजी था, पर कैसी है अब आपकी तबीयत? तभी ईबो के अंकल कहते हैं मैं अब ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो? ईबो कहता है अंकल मैं भी बहुत ठीक हूँ। तभी उसके अंकल कहते हैं ईबो, क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है कि तुम अपने अंकल से मिलने आ सको? ईबो अपने अंकल की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी उसके अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं ईबो तुमने क्या सोचा है? तभी ईबो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल किस बारे में? तभी उसके अंकल कहते हैं ईबो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है, समझे तुम? तभी ईबो थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन तभी उसे अपने ब्रदर की बात याद आने लगती है कि तुम अंकल के सामने बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, ये अंकल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तभी ईबो थोड़ा खुद को कूल करता है और कहता है अंकल आप जानते हैं ना, हम इस बात पर पहले भी बहस कर चुके हैं, मैं मिंग से शादी नहीं कर रहा। तभी उसके अंकल कहते हैं पर तुम्हें मिंग से शादी करनी होगी, तुम जानते हो ना वो मेरे दोस्त की लड़की है और मैंने उससे पहले ही कहा है कि तुम्हारी शादी मिंग के साथ होगी तो मिंग के साथ होगी। तभी ईबो एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है अंकल हर चीज़ का फैसला आपने लिया, हर आपने जो किया मैंने वो किया, आपने जो जो कहा मैंने वो सब कुछ किया,
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं मिंग से शादी नहीं करूँगा। तभी ईबो के अंकल थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ईबो तुम्हें तो शादी मिंग से ही करनी होगी। तभी ईबो कहता है, पर क्यों अंकल? तभी उसके अंकल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम जानते हो ना ईबो कि मिंग के डैड कौन है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैंने मिंग के डैड से वादा किया है कि मैं उसकी लड़की की शादी तुमसे करूँगा। तभी ईबो को गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है, आपने मुझसे पूछा कि मैं मिंग से शादी करना चाहता हूँ कि नहीं? आपने अपनी मर्जी से ये डिसीजन लिया, और मैं मिंग से शादी नहीं करूँगा अंकल। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं मिंग से शादी नहीं करूँगा। तभी ईबो के अंकल खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ईबो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम याद रखना, इसका भुगतान तुम्हें बहुत बुरे तरीके से करना पड़ेगा। तभी ईबो जोर से चिल्लाता है और कहता है, अंकल मैं आपसे इस टाइम बिल्कुल झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने आपकी जिद की वजह से ये घर छोड़ दिया। मैंने वो सब कुछ किया है अंकल जो आपने मुझसे कहा। आप नहीं चाहते थे कि मैं एक रेसर बनूं। आप जानते हैं ना मुझे कितना शौक था रेसर बनने का। मैंने वो नहीं किया। मैं डांसर था, मैं बहुत अच्छा डांस करता था, लेकिन आपने कहा कि मैं ये डांस नहीं कर सकता। मैंने वो छोड़ दिया। आपने मुझसे जो कुछ करने के लिए कहा मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी ये बात मानूंगा तो कभी नहीं मानूंगा अंकल। मैं मिंग से शादी नहीं करूंगा, समझे आप? ऐसा कह के जाने लगता है। तभी ईबो के अंकल जोर से चिल्लाते हैं, ईबो। ईबो जब अंकल की आवाज़ सुनता है तो थोड़ा खड़ा रह जाता है। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, तुम शादी मिंग से ही करोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अंकल की दुई बात खराब हो जाए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तभी ईबो कहता है, अंकल ये प्रॉमिस आपकी फ्रेंड से मैंने नहीं किया है कि उसकी बेटी की शादी मेरे साथ हो। ये प्रॉमिस आपने किया है, तो इसको आप ही सुलझाइए और आपका पता होगा। तभी अंकल जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, ईबो मिंग वापस आ गई है और वो तुमसे मिलने तुम्हारे मेंशन आएगी। उससे अच्छे से बिहेव करना। ईबो तो बस अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी उसके अंकल कहते हैं, हाँ अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम याद रखना तुम मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। ईबो अपने अंकल को इतना गुस्से में देख रहा था कि वो कुछ कह नहीं सकता। ईबो बस वहाँ से जाने ही वाला होता है। ईबो के अंकल कई बार चिल्लाते हैं, लेकिन ईबो इतना अपसेट हो चुका था कि वो अंकल की तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो सीधा अपनी कार में बैठता है और उस मेंशन से बाहर आ जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो जोर से चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी कार को एक बार की साइड ले लेता है, और जैसे ही वो बार में अंदर जाता है गुस्से में बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। उसका सर गुस्से की वजह से बहुत दुख रहा था, लेकिन वो गुस्से में इतना ऐसा हो गया था कि उसने इतना सारा ड्रिंक कर लिया था कि उसे पता ही नहीं कि उसने कितना सारा ड्रिंक कर लिया है। तभी उसका ड्राइवर अंदर आता है। वो जैसे ही वांगजी को इतना ड्रिंक में देखता है तो वो धीरे से ईबो को खड़ा करता है और ईबो को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन ईबो बहुत तेज चिल्लाता है। वो अपने ड्राइवर के ऊपर इतना तेज चिल्लाता है कि बेचारा वो डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। उसको बहुत डर लग रहा था कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो क्या कर सकता है। तभी वो मिसेस हान के लिए कॉल करता है, लेकिन मिसेस हान तो कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे थे। उधर ईबो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में हो गया था। तभी वो बहुत मुश्किल से ईबो को वहाँ से खड़ा करता है और उसे धीरे से अपनी कार में अंदर लेके जाता है। कुछ लोगों की हेल्प से वो कार में बिठाता है, लेकिन ईबो तो जैसे कुछ सुनना नहीं चाहता था। ईबो की आंखों में आंसू थे, और सच कहे तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसके मास्टर को क्या हो गया है। बहुत टाइम से वो उसका ड्राइवर था, लेकिन ईबो के साथ जो लोग काम करते थे ईबो उन लोगों का इतना ख्याल रखता था जैसे वो लोग उनकी फैमिली हो। इसलिए ड्राइवर को जब ईबो बहुत टाइम तक नहीं आया तो उसे टेंशन होने लगी थी, और इसलिए वो ड्राइवर ईबो को खोजते हुए अंदर चला गया था।
जब उसने अपने मास्टर की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो कई बार मिस्टर हान को कॉल करता है, लेकिन मिस्टर हान एक बार भी फ़ोन पिकअप नहीं करते। बेचारा बहुत मुश्किल से ईबो को वहाँ से लेके जाता है। अब उधर हम जान को देखते हैं। जान जो मेंशन में कब से ईबो का वेट कर रहा था। जान बहुत परेशान हो गया था। जान ने कई बार ईबो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ईबो का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। जान अब बहुत परेशान हो जाता है और मिस्टर हान और मिस्टर हान उस दिन किसी काम से दोनों बाहर चले जाते हैं, इसलिए जान उस पूरे मेंशन में अकेला भी था। जान जो इधर उधर हॉल में घूम रहा था, क्योंकि उसे ईबो के लिए बहुत टेंशन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी उसे बहुत टाइम बाद कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जैसे ही वो मेंशन से दौड़कर बाहर आता है तो वो देखता है कि ड्राइवर बहुत मुश्किल से ईबो को कार से नीचे उतार रहा था। जैसे ही जान ईबो को ऐसी हालत में देखता है, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो दौड़कर ईबो के पास जाता है और ड्राइवर से कहता है कि क्या हुआ है सर को। तभी वो कहता है पता नहीं आज क्या हो गया है मास्टर को। मास्टर तो कभी ड्रिंक नहीं करते। पता नहीं वो अपने अंकल से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ है मुझे इतना नहीं पता। मास्टर ने इतनी सारी ड्रिंक की है कि उन्हें होश ही नहीं है कि उन्होंने अपने साथ ये क्या कर लिया है। तभी जान ऐसे ईबो को देखता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ड्राइवर से ईबो को ले लेता है और उसका हाथ अपने शोल्डर पे रखता है और उसे धीरे धीरे अंदर ले जाने लगता है। ईबो जो बिल्कुल अपने होश में नहीं था, क्योंकि उसने इतना ड्रिंक किया हुआ था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जान धीरे धीरे ईबो को मेंशन के अंदर लाता है। जान ईबो को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो ईबो बहुत हैवी था जान से, उसका वेट ज़्यादा था। लेकिन जान कैसे भी करके बहुत मुश्किल से ईबो को मेंशन के अंदर लाता है और लिविंग एरिया में बेड सोफे पे बिठा देता है। वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जो जान को देखता है और जान से कहता है जान। तभी जान ईबो से की तरफ देखता है और कहता है सर क्या हुआ है आपको। हाँ आपने ऐसी हालत क्यों कर ली अपनी, और ये सब क्या है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है जान मेरे पास आओ। जान जो ईबो को ऐसी हालत देख के थोड़ा डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो ईबो के पास चला जाता है। तभी ईबो उसका हाथ पकड़ता है और वो अपने पास खींच लेता है। ईबो की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। जान ईबो को ऐसे देख के और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ईबो से कहता है सर क्या हुआ है आपको, मुझे बताइए ना, आखिर क्या हो गया है जो आपने इतना सारा ड्रिंक किया है। तभी ईबो जान की फेस को पकड़ता है और कहता है जान क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जान तो ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है किसने कहा कि आप अच्छे इंसान नहीं है सर। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है जान सबको लगता है कि मैं बहुत कूल नेचर का हूँ, मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ। जान क्या सच में मैं ऐसा हूँ। जान कहता है बिल्कुल नहीं, किसने कहा सर आप हार्टलेस हैं। ना तो आप हार्टलेस हैं और आप ना ही कोल्ड हैं। तभी वो कहता है तो जान कोई मुझे क्यों नहीं समझता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। जान तुम जानते हो मेरे बहुत सारे ड्रीम थे, लेकिन सारे ड्रीम मेरे अंकल ने छीन लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा वो करवाया जो उन्हें अच्छा लगता था। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो जान की तरफ जान के और फेस के करीब आ जाता है और वो जान से कहता है जान पता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने अंकल को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम जानते हो अब वो कुछ ऐसा चाहते हैं मुझसे जो मैं उनके लिए नहीं कर सकता। मैं वो कैसे कर सकता हूँ जान। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है पर ऐसा क्या चाहते हैं आपके अंकल आपसे। तभी ईबो जान की फेस की तरफ देखता है
ईबो तो भूल ही जाता है कि वो जान से क्या बात कर रहा था। तभी ईबो की नज़र जान के लिप्स पे पड़ती है, जिसे देखकर ईबो को पता नहीं क्या हो जाता है। वो जान की तरफ देखता है और जल्दी से जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। पहले तो वो जान के लिप्स को धीरे धीरे बहुत पोलाइटी तरीके से किस कर रहा था, लेकिन सडनली जान ईबो का किस बहुत ही रफ हो जाता है। वो जान के लोअर लिप्स को पूरी तरीके से सक और लिक करने लगता है। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो एक पल के लिए खुद को ईबो से दूर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ईबो ईबो तो जान को छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसकी कमर से उसे और अपने पास खींच लेता है और जान को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। बेचारा जान पहले तो वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर सडनली पता नहीं जान को क्या होता है, वो भी ईबो के किसको रिस्पॉन्स करने लगता है। वो ईबो के बालों में अपना हाथ घुमा लेता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। किस करते करते ही सडनली ईबो बिल्कुल जान के ऊपर आ जाता है। जान को तो पता नहीं उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो को क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो ईबो की फेस की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ईबो तो पूरी तरीके से सो चुका है। जान जो अभी भी पूरे सदमे में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी ईबो ने क्या किया। और जान ने उसका रिस्पॉन्स किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल से ईबो को सोफे पे लेटाता है। वो ईबो के शूज़ निकालता है, उसके अच्छे से सारे कपड़े निकालता है, ऊपर के कोट को निकालता है। वो जान ईबो के फेस की तरफ ही देखे जा रहा था। वो देखता है कि वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कुछ तो हुआ है सर के साथ जो वो इतना दुखी है। आखिर उनके अंकल ऐसा क्या चाहते हैं जो सर करना नहीं चाहते। ईबो को जान को पता नहीं क्यों अंदर बहुत पेन हो रहा था ईबो को इस तरीके से देखकर, लेकिन फिर वो वॉशरूम में जाता है और अच्छा सा एक गीला टॉवल करके लाता है और ईबो की पूरी बॉडी को क्लीन करता है। वो साथ में एक ब्लैंकेट लाता है और ईबो को वहीं उस ब्लैंकेट से ढक देता है। वो अभी भी बस ईबो को ही देखे जा रहा था। बहुत बहुत टाइम तक ईबो के पास ऐसे ही बैठा रहता है, लेकिन जान को भी ऐसे बैठ के उसके पास कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा और आखिर मिंग मिलने आएगी तो ईबो का क्या रिएक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करके बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।